सबसे गंदी चीज जो है, देखिए सबसे गंदी चीज तौहीन आमेज जो एक बुज़दिल का काम होता है, कभी भी बहादुर ऐसा नहीं करते, कभी बहादुर ऐसा नहीं करते। किसी की नंगी टेप, किसी की ऑडियो, ये वो कि जी ऑडियो लीक कर रहे हैं, यानी ऑडियो लीक करके आप अपने आप को जलील कर रहे हो जी। कोई बाप अपनी ऑडियो लीक करेगा कि ये मेरी बेटी की ऑडियो लीक है, सुनो दुनिया वालों, डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम होता है। लेकिन क्या किया जा रहा है जी, बजाय इसके कि आप जज को, ये जो आपका चीफ जस्टिस है, आप उसको हथकड़ी डालो, कैच हिम, पकड़ो उसको, उससे पूछो कि तुम्हें जो तनख्वाह मिल रही है किस कानून के तहत तुम एक मुजरिम को छोड़ देते हो, किस कानून के तहत तुम्हारे सामने अदालत में एक मुजरिम पेश होता है। अदलो इंसाफ का एक मैं आपको मिसाल देता हूं, ऐसे ही नहीं हम खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते, जैसा भी एक वाकया पहुंचा है हमारे पास, उसमें ये एक मोती है कि हजरत अली एक आम शहरी की हैसियत से उनकी जरा बख्तर किसी ने चुरा ली। वो जो जरा वो पहनते थे, अब जाहिर है कि अली इब्ने अबी तालिब एक सोल्जर की जरा बख्तर वो अपनी आइडेंटिफाई करते थे कि कोई यहूदी है, वो उठा कर ले गया, किसी जगह पड़ी थी, किसी जगह उन्होंने रखी थी, वो उठा के ले गया। आपने आइडेंटिफाई किया कि फलां आदमी है, उसको पकड़वाया गया, अदालत में पेश हुए। अदालत में कौन है? जज, यानी अदालत में कटहरे में मुकदमा पेश कर रहे हैं, मुजरिम भी मौजूद है, और अदालत में किसकी अदालत है? सैयदना उमर फारूक। ये उन्होंने कहा, या अबुल हसन, तुम्हें इस मामले में क्या कहना है? तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो मालूम है हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा, तुमने मुजरिम को तो उसके नाम से बुलाया है और मुझे मेरी कुन्नियत से बुलाया है, अबुल हसन का बाप, इज्जत की बात की है, तो अदालत ने यहां अदल नहीं किया, मुझे भी मेरे नाम से बुलाओ। यानी, और उसके बाद जो मामला है आपके सामने, वो तारीख ने रिकॉर्ड किया है कि उन्होंने कहा सैयदना अली इब्ने अबी तालिब से कि तुम्हारे पास इस बात के कौन कौन गवाह हैं कि ये जरा बख्तर तुम्हारी है? कोई है? अब हजारों लोगों ने अली इब्ने अबी तालिब को खैबर में भी देखा था यही जरा पहने हुए, यही आपने पहनी हुई थी, आर्मर जो है जी। लेकिन वो पूरी फौज को तो नहीं ला सकते थे। उन्होंने कहा, जी मेरे पास ये मेरे बेटे हैं हसन हुसैन, ये गवाह। उन्होंने कहा, ये तो माइनर हैं, इनकी गवाही हम कबूल नहीं कर सकते। आपको मालूम है फैसला अली के खिलाफ हुआ। उमर की अदालत में फैसला, ये अदालत होती है जी। ये वो लोग हैं, इन्ना अंज़लनाहु, हम वो लोग हैं जिन्होंने नाफिज किया, एनफोर्स किया, फी लैलतिल कद्र, हमने एक ऐसे दौर में, उस तारीकियों के दौर में हमने रूल ऑफ लॉ कायम किया। ये हम कौन है? अल्लाह और उसके ये इबाद अल्लाह बंदे। बड़े फख्र से ये बात कि जिस वक्त इंसानियत के पास कोई कानून, कोई वैल्यू, कोई कदरें नहीं थी, हमने उस वक्त इंसानियत को दी। ये इंतहाई अहम बात है समझनी कि वैल्यूज, और वैल्यूज क्या चीजें हैं? ये हबल अल्लाह है, हमारे साथ चलती हैं, उनके पीछे पीछे हमें चलना है। जैसे कुरान करीम ने इस चांद की मिसाल दी है कि देखो चांद किस तरह से पीछे पीछे चलता है, जमीन के पीछे पीछे चलता है। कहीं आप ऐसा नहीं होता कि आप इन वैल्यूज को छोड़ दो लम्हा भर के लिए, किसी लम्हे आप उन वैल्यूज को तर्क नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, किसी भी लम्हे छोड़ नहीं सकते। ये वैल्यूज इतनी इंपॉर्टेंट हैं, बाप बेटी की वैल्यूज, ये रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ।